नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भोज विश्वविद्यालय, ओपन भोज विश्वविद्यालय में हूं। यहाँ पर शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से बच्चों को परीक्षा देने से रोका गया है। यहाँ पर न कि प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। जो ओपन विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ पूरे प्रदेश के और दूसरे राज्यों के भी स्टूडेंट आते हैं। तो उनको कहा गया है कि आपकी अटेंडेंस नहीं है, इस वजह से आप परीक्षा दें। इस वजह से यहाँ पर स्टूडेंटों ने हंगामा कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। राजस्थान से आया हूँ। शॉर्ट अटेंडेंस के कारण हमको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। 4 दिन अटेंडेंस शॉर्ट है, इसलिए उनको रोक दिया गया है। और राजस्थान में अभी पात्रता एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमने पास कर लिया है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम जनवरी में है और ये लोग हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे। स्पेशल बीएड कर रहे हैं और राजस्थान में हमारी पात्रता राकेश सेन। मेरा नाम सोनी कुमारी विश्वकर्मा है। कहाँ से हैं? उड़ीसा से। क्या पढ़ाई कर रही हैं? बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। तो आप क्या शॉर्ट अटेंडेंस क्यों पेपर नहीं दे रहे? हाँ। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, अटेंडेंस शॉर्ट है, नहीं होगा बोल रहे हैं। तो आप कब आई हैं यहाँ भोपाल? मैं आई एक्चुअली 4 तारीख को रात को पहुँची हूँ और 5 तारीख तक रूम हमारा साफ़ सुथरा रूम अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, यहाँ किराया लेकर आना पड़ता है। उसके बाद सैटरडे संडे नहीं आई थी, मंडे को आई, तो वही अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से पेपर नहीं दे पाई। तो आप क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं? उन्होंने कह रहे नहीं होगा, अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं है। और पहले आपने पढ़ाई की तो कहाँ से की? पहले तो उड़ीसा से की हूँ मैं सभी। बीएड यहाँ से कैसे करते? बीएड यहाँ से स्पेशल डिस्टेंस कोर्स कर रही हूँ। बीएड यहाँ से मैं। मेरा नाम दिशा सक्सेना है। मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं यहाँ भोज यूनिवर्सिटी से बीएड स्पेशल एजुकेशन में वीआई से मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पे मुद्दा बनाया जा रहा है अटेंडेंस को लेके, बट जो भी बच्चे अंदर अटेंडेंस दे रहे हैं वो प्रॉक्सी है। अधिकतर बच्चों की अटेंडेंस पारदर्शी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को अटेंडेंस का मुद्दा बना के एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जा रहा है। हमारा पूरा साल बर्बाद होगा, पर प्रशासन के द्वारा हमें कोई संतोष लायक जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम देने दिया जाए ताकि हम आगे इस चीज़ को प्रोसीड कर पाएँ। अटेंडेंस का इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बना हुआ है यहाँ पे, बट इस बार हमें नहीं पता क्यों बनाया जा रहा है। फर्स्ट ईयर में आप आए थे तो क्या आप आ रही थी? हाँ सर, मेरा जो फर्स्ट ईयर में 80% अटेंडेंस रहा था और इस बार हमें पोर्टल पे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि आपकी अटेंडेंस इतनी है या नहीं है। हमें किसी भी तरह का कुछ भी शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में बताया ही नहीं गया था। यदि हमें कुछ ओपन विश्वविद्यालय में अटेंडेंस ये इस तरह का कुछ भी नहीं हमें बताया गया था, चीज़ें बिल्कुल नहीं। यदि सर हमें रेगुलर करना होता 75% अटेंडेंस सारी चीज़ें रहती तो हम किसी प्राइवेट या फिर वहाँ से कर लेते। हम डिस्टेंस से नहीं करते ना, यदि यहाँ पे भी हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती। सर हमारा सेशन 2022 से लेकर 24 तक का सेशन था। इंसान 2 साल अपना बेरोजगार रह सकता है, बट कहीं ना कहीं तो उसको अपने जीवन याचिका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। वो चीज़ भी तो यह सारी मायने रखती है। हाँ सर, अभी जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं, इस तरह से हमारा जॉब चल रहा है। सीमा देवारे सर, बालाघाट से। तो आप बच्चा लेके आई हैं, पेपर देने आई थी? जी, पेपर देने आए हैं। क्या बोल रहे हैं? सर अटेंडेंस कम है इसलिए नहीं देने दे रहे पेपर। तो ये बच्चा कितने महीने का? 2 महीने का है सर। 2 महीने का बच्चे लेके आए थे, लेकिन क्या बोल रहे हैं अटेंडेंस नहीं? जी फर्स्ट क्लास में आए थे तो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम चले गए थे। लेकिन इनको हमने एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं लिए थे एप्लीकेशन, इसलिए हमने क्लास अटेंड नहीं किए थे। सेकेंड कॉन्टेक्ट क्लास में आए थे, फिर कम थी अटेंडेंस तो बोले थे कि जिनकी कम है तो बताएंगे सर, जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बोले तो हम लोग रुके थे, लेकिन कुछ बताए नहीं तो फिर हम चले गए थे सर। मेरा नाम महिमा लश्करी है, धार से। ये अटेंडेंस शॉर्टेज के कारण हमको पेपर नहीं देने दे रहे हैं, जिसके कारण सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हर कोई यहाँ से दूर दूर से आया है और इन्होंने बोला है कि हमको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी थी कॉलेज से, बट ऑफिशियली साइट पर ना मैसेज पर कोई भी अटेंडेंस के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब इनको हमने इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल और मैसेज करा है, अभी भी रिकॉर्ड है हमारे पास, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लास्ट डे भी हम लोग सारे बच्चे ऐसे ही भीड़ लगा के उनके पास थे कि हमको हमारी अटेंडेंस बता दी जाए, बट उन्होंने बोला था कि आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। पर उनकी तरफ से दिन पहले उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड मिल रहे हैं, सब लोग आ जाए 4 बजे। 4 बजे से आकर बैठे हैं और आज का 2 दिन हो गया है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आपकी क्लासेस
लगनी थी, आपको पता था क्लासेस लगेंगी आपकी? हमको 2 कॉन्टेक्ट क्लासेस पता था कि हमारी क्लासेस लगेगी, बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपकी कितने दिन की लगेगी। टीचर्स कभी नहीं आते थे, 5 बजे आते थे, अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करवाते थे और चले जाते थे। कल की भी बात है कि कुछ बच्चों में घोटाला हुआ है, उनको अकेले में जाके एक्स्ट्रा क्लासेस की साइन करवाई है पहचान के कारण हमारे आंखों के सामने। अटेंडेंस ऑनलाइन अटेंडेंस होती है कि ऐसी अटेंडेंस रजिस्टर में? अटेंडेंस शीट की एक फ़ोटोकॉपी एक्सेल शीट की निकलती थी, उस पर ना कोई कॉलेज का सील होता था ना सिग्नेचर होता था, सिर्फ नाम होते थे। एक लड़की की पिछले साल डेथ हो गई थी, उसका भी नाम अभी तक इन्होंने चढ़ा कर रखा है। हाँ, उसकी इसी अटेंडेंस के इशू में ही डेथ हुई थी, वो घर पर नहीं जा पाई, कुछ इलाज की कमी होने के कारण उसकी डेथ हो गई। उन्होंने इसको भी यही बोला था कि आपके पास 5 साल है, आप क्लासेस कर लीजिए, उसकी मजबूरी नहीं समझी, यहीं से कर रहे थे। हाँ जी, पहले बताया गया था क्लासेस लगेगी और हम बाकायदा आए भी है। 10-5 क्लासेस कम है हम लोगों की, सारे लोगों की 50% से ज़्यादा है, बट फिर भी हमको नहीं दिया जा रहा है। ये हम लोगों के यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन की एग्ज़ाम चल रही है और चूँकि इसकी हमारी जैसे बॉडीज़ होती है जिससे हम एफिलिएशन लेते हैं, ऐसे आरसीआई जो है इसके नॉर्म्स हमको फॉलो करना पड़ते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें जो है 75% हाजिरी का जो है वो प्रावधान किया गया है। उसमें भी 5% जो है उसमें रियायत देने का प्रावधान है, तो 70% से नीचे हाजिरी जो है हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और इन जितने भी बच्चे हैं ये हमारे ऑलरेडी 60-70 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि ये सारी जो नियम है उसका निर्देश का पालन करते हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं। इन लोगों ने जो है अटेंडेंस पूरी नहीं करी है, इसलिए जो है इनको एग्ज़ाम नहीं देने दी जा रही है। सर ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं कि बच्चों को रोका गया हो परीक्षा से, यहाँ पे भोज में पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं तो नियम की बात कर रहा हूँ। नियम है, पिछली बार भी हमने अलाउ नहीं किया था जी, पिछली बार भी हमने अलाउ नहीं किया था। और ये जो नियम है भाई, मेरे यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से हम ये आया है, हमारे यहाँ पर अवगत कराया है कि साहब जो है ये लोग हैं और ये लोगों की अटेंडेंस कम है। बच्चों का सर आरोप है कि कई बच्चे पहले से उनकी अटेंडेंस नहीं है, फिर भी उनको परीक्षा दिया जा रहा है उनका अप्रोच की वजह से। नहीं, देखिए इसको आप आरोप कहेंगे, आपको तो ये जानकारी होगी कि अगर हम इनको एंटरटेन कर लेते तो ये आरोप नहीं होता, ठीक है। और जो बच्चे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो ये आरोप का खंडन तो वही हो रहा है। कुछ बच्चों के सर जो बाहर से आए, दूसरे राज्यों से आए, तो उनका कहना है मुझे जानकारी नहीं दी गई और बताया नहीं गया कुछ ऐसा पहले। आप यहाँ पर आए हैं, जानकारी है तभी आए हैं, वो यहाँ पर आए हैं, जानकारी है तभी आए हैं। हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है, पोर्टल है, वेबसाइट है, सब पे हमारे टाइम टेबल जानकारी, हमारे डायरेक्टर्स और बाकी लोग जो है वो जानकारी देते हैं। बच्चों से सिंगल जो है बात होती है, क्लासेस होती हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये सारी सुविधाओं प्राप्त करने के बाद ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।